दोस्तों पेश है मनूस बंगला। मनोज कॉमिक्सी है। ये कवर प्रेस्टेज का। सावधान। दोस्तों शुरू करते हैं। सावधान, एक दिल दिला हिला देने वाली दास्तां छिपी है इस वीरान जले हुए मनूस बंगले में। यहाँ सर मौत बसती है। देश को आज़ाद हुए अभी चंद साल हुए थे। देश में हर तरफ अव्यवस्था और बद अमली का आलम हुआ। हेलो, विशाल नगर पुलिस स्टेशन। सर, मैं राम प्रकाश बोल रहा हूँ। बोलो राम प्रकाश, क्या खबर है? सर, आज रात 10 बजे काला और शिंदे वर्सोवा में सोना की डिलीवरी कर देने वाले हैं। थैंक यू राम प्रकाश, तुम्हारा कमीशन तुम्हें मिल जाएगा। और यह दोनों मुझे बहुत बार दाज दे चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। और उसी रात, यह लीजिए मिनिस्टर दाऊद, इसमें पूरे 1 करोड़ रुपये के हीरे हैं। थैंक यू मिस्टर काला, यह आपका माल संभालिए। इस पेटियों में पूरा 1 करोड़ का माल सोना है। तभी धाएं धाएं धाएं। खबरदार, तुम चारों तरफ से घेर लिए चुके हो। भला इसी में है, समय को कानून के हवाले कर दो। और पुलिस को देखकर के आदमी ने गोली चलानी चाहिए, लेकिन धाएं धाएं। ओह, भागो शिंदे, यह देख। अगले ही पल धाएं धाएं। लेकिन यह दोनों सुरक्षित अपनी कार तरफ पहुंच गई। घर। ओह नो, लेकिन मैं भी इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले चल, तुम बाकी लोगों को संभालो, मैं इन दोनों को देखता हूँ। यस सर। सिरदी, इंस्पेक्टर हमारा पीछा कर रहा है। काले, चिंता मत करो, अब हम उसके हाथ नहीं आने वाले। गाड़ी की स्पीड तेज कर काले। इंस्पेक्टर की जीप पास आती जा रही है। घबराओ मत शिंदे, कहते हुए काले ने एक खतरनाक मोड़ काटा और इसी से फुल स्पीड दौड़ा दी। इधर कहाँ जा रहा है, देखते जाओ। और कुछ देर बाद, यह क्या काली, तुमने कार यहाँ क्यों रोक दी? कहीं तुम यहाँ छुपने का तो नहीं सोच रहे? हाँ शिंदे, पुलिस को सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि हम यहाँ छुपे हैं। तुम पागल हो गए काली, क्या तुम जानते नहीं यह जगह मनुष्य है? सब बकवास है। और छी, उफ, ये चमगादड़, अभी भी वक्त है काले, मान जा लौट चल। तभी, ओह, इस मनुष्य जगह पर यह किसने चलने की आवाज़ है? यह चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कट 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 कट। अगले ही क्षण, कौन हो तुम? कौन हो तुम? घबराइए नहीं साहब, इस बंगले का चौकीदार हूँ। आप लोग ठीक मौके पर आए। क्या मतलब तुम्हारा? साहब, अभी अभी बंगले में एक गुप्त तहखाना देखा है, जिसमें दौलत का ढेर है। क्या दौलत का ढेर? कहाँ होता खाना? आइए दिखाता हूँ। कार्ली, यह साहब मुझे रहस्यमय लग रहा है। मेरी मानो तो यहाँ से भाग लो। चुप कर यार, अकेला है, हम दो हैं, क्या बिगाड़ लेगा? साय के पीछे चलते चलते कमरे में पहुंचे। साहब, सीढ़ियों उस तरफ नीचे जाती हैं, ठीक है? और सिंधे और काला जैसे ही अंतिम सीढ़ी उतरे, ये भगवान, इतनी दौलत! हा हा हा, दौलत अंबार लगा है। सुनते ही और आई, ये क्या? क्या हुआ सिंधे? तभी सिंधे कुछ पूछने के लिए साया उड़ा। वह सीढ़ियाँ किधर गई? सीढ़ियों के पास। ए भगवान, ये क्या? ये सब कौन है? क्या हो रहे तुम? बोल रामजादे, तू चुप क्यों खड़ा है? अचानक ही साय ने चादर हटाई। ओह, खचाक!
आह नहीं, शिंदे का दुर्दशा नहीं होने दूंगा। आह तभी उसकी निगाह कोने में पड़ी सिर्च पर पड़ी। उसने अगले पल, कमीने शैतान में तुझे भूख मिटाने है, ले दचाक दचाक। आ ओह आ और कार्ले के मुख से चीख निकली और उसकी अंतिम चीख थी। इसी समय इंस्पेक्टर गौतम भी वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर गौतम जैसे ही तकाने में प्रवेश किया, यह क्या देख रहा हूँ। वो दौड़कर कार्ले की नब्ज टटोली, फिर चेक करने दी। ओह, इसकी नब्ज चल रही है, यह बच सकता है। 25 साल से इस मनुष्य बंगले पर रहस्य का पता चल सकता है। और कुछ डॉक्टर, इसका बचाना जरूरी है। ओ डॉक्टर, ओ इंस्पेक्टर, तुम इसे बचाने का हर संभव कोशिश करेंगे। लगभग 42 घंटे की अथात मेहनत के बाद उसे होश आया। डॉक्टर इजाज़त लेकर गौतम उसे बयान लेने पहुंचा। तुम मौत के मुंह में हो मिस्टर। मरने से पहले तुम अपने गुनाहों पर पर्दा उठाते, शायद तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो जाए। तुम ठीक कहते हो इंस्पेक्टर, मैं वाकई पापी हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उन दिनों भारत अंग्रेजों के शासन था। क्रांतिकारी लहर पूरे देश में फैल चुकी थी। हमें आज़ादी दो, वंदे मातरम छोड़ दो, हम आज़ादी दो, भारत माता की जय छोड़ो। और जगह जगह भाषण जलसे, हम कसम खाते हैं भारत माता की आज़ादी लेके खून का कतरा कतरा बहा देंगे, भारत माता की जय। अंग्रेज किसी तरह क्रांति को सफल होने से दबा देना चाहते थे। और इस विराटनगर में अंग्रेज कप्तान रॉबर्ट विली सबके आगे था। यह क्रांतिकारी इन्हें सबसे बड़ा दुश्मन है। फायर, भून दो इसको। इंडियन कंपनी, हाय हाय, भारत छोड़ो। और अगले ही पल दाएं दाएं दाएं। और क्रांतिकारियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए रॉबर्ट ने अपनी पूरी जान लगा देता था। बताओ तुम्हारे दल कहाँ है सरदार। मैं कुछ नहीं जानता। नहीं जानते, लो। और उन्हीं दिनों विशाल नगर की एक ऐसा क्रांतिकारी दल था, सक्रिय था, जिसका मुख्य काम सरकारी खजाना लूटने का और क्रांतिकारी के दलों को मदद करना था। कोई खतरा नहीं है। तुम लोग मेरी योजना का ध्यान से सुनो। कल हम सरकार खजाना लूटेंगे, लेकिन सरदार, इसमें तो बहुत खतरा है। पूरी योजना बताने के बाद, अबे तुम कल सुबह ही सबके लेकर शेरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। जी सरदार। और तुम? जी सरदार। और अगले दिन शेरगढ़ रेलवे स्टेशन पर बस सिर्फ मिनट, और उसके बाद शाम की छुट्टी। और तभी, अरे कौन है तुम, ये क्या कर रहे हो। मैं उस गार्ड उन्हें अपने कैबिन के भीतर बंद कर दिया। और बाहर, तुम्हारा काम हो गया। हाँ, स्टेशन मास्टर और 3 पुलिस में गोदाम में बंद है। ओह, काम संभाल लूँगा। और चिर दी, वह आग, सावधान, गाड़ी आ रही है, लाल झंडी दिखाते हो। गाड़ी का मामला, क्या मामला है स्टेशन मास्टर, गाड़ी क्यों रुकवा दी। सर, थोड़ी देर पहले मैसेज आया है। क्रांतिकारियों को खतरा देखते हुए खजाना पुलिस संरक्षण में वैन को लेकर लाद कर गणतंत्र स्थान पर पहुंचाया जाएगा। अधिकारी, यह पत्र पड़ा। ओह, जल्दी डिब्बा चालक करो। और सिर दी डब्बा गाड़ी चालक कर दिया गया और चला गया। गाड़ी के से आगे स्टेशन मास्टर पहुंचे 30 मिनट लगेंगे। इतनी देर में हमें खजाने को निकाल कर भाग लेना चाहिए। और कुछ देर बाद वे लोग अड्डे की ओर जा रहे थे। और सिर दी, शाबाश साथियों, शाबाश, तुमने लोगों ने पर गर्व है। उधर सरकारी खजाना लूटने की खबर पड़ते ही पूरी पुलिस हरकत में आ गई। बताओ खजाना कहाँ है। मुझे नहीं मालूम, भारत माता की जय। मगर
लाख कोशिशों के बाद भी नहीं जान पाई। और इस घटना के कुछ दिन बाद सरदार हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए धन चाहिए। सरदार मिर्जा साहब राम प्रसाद जी दल के लिए हथियार खरीदने उन्हें आपकी मदद चाहते हैं। मेरे पास काफ़ी धन है, इकट्ठा हो चुका है, मुझे इन लोगों का पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ठीक है, कल शाम 7 बजे तुम लोग काली पहाड़ी पर पहुंच जाना। अच्छा सरदार। उनके जाने के पश्चात ही सरदार दीवार बिलट की तस्वीर को घुमाया और उसे घुमाकर अगले पल, हाँ हाँ हाँ, यह दौलत मेरी है, इस किसी को नहीं दूंगा, केवल मेरी है। अगले दिन काली पहाड़ी पर, यह क्या सरदार, तुम यहाँ खाली हाथ आई हो? खाली हाथ कहाँ आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। दाएं दाएं दाएं। ओह, अपने तीनों साथियों को इस तरह मरते देख बाकी के चारों उसे टकरा पड़ी। ओह, फंस गया। लेकिन ओह, अगले क्षण यह पर दिलेरी नहीं महंगी पड़ी। यह खजाना भारत माँ का है कि सेवा के लिए है, कमीने उसे यूं ही हड़प नहीं सकता। उठाओ उसे, इससे पहले कि यह बुरी तरह दबोच लिया। अबे, इसकी नकाब उतारो, देखते हैं यह कौन है गद्दार। तभी ओह, चेहरे विलियम, कैप्टन, कप्तान। ओह, तभी दूसरे क्षण अपने हाथ उठा लो और अब केवल गोलियां ही मुकाबला कर सकती हैं। और यह सोचकर भाग निकला, रामजादे, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। विली भागता हुआ अपनी कार तक पहुंचा। अब यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगले ही पल वहाँ से रवाना हो गया। मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं विली। और विली, मेरी भी पोल खुल चुकी है। अब मुझे सारा समेट कर अपनी बीवी बच्चों के साथ हिंदुस्तान से फ़ौरन भाग जाना होगा। और यह विली अपने घर पहुंचा गया। और कुछ देर बाद ही विली अपने पत्नी और बच्चों के साथ गाड़ी में भाग रहा था। ओह, यह क्या, मेरी बीवी बच्चों के साथ भाग रहा है? अब अवश्य ही यह जहाँ तक का लूटा हुआ माल छुपा रखा है। और कुछ देर बाद पता चौका, ओह, यह अड्डा पर यहाँ पहुँचा तो यहाँ इसने लूट का माल यहीं छुपा रखा है। और अंदर पहुंचकर बड़ी सावधानी से बंगले पूछा और पीछे पहुंचा और खिड़की के पट हटा दिए। वाह, बन गया काम। और विली, अब तेरा अंत हो गया। यह वह क्षण था जब उनके 3 साथी वहां पहुंचे। वहरा कुत्ता अंदर है, जल्दी पेट्रोल छिड़को, आग लगा दो। उफ उफ, आओ अब इसके घर की ओर चल, देखते हैं, लूट की दौलत जरूर वहीं होगी। लेकिन उन्हें वहाँ क्या पता था कि कुछ सुरक्षा अधिकारी को दिए गए जाली आदेश पत्र में लिखावट में विली की पहचान लुटेरे के मुखिया के रूप में हो चुकी थी और उसे दबोचने के लिए पुलिस उसके निवास स्थान पर निगाह रखी हुई थी। और उधर बंगले में अंदर, ओह, यह बंगले में आग कैसे लग गई? ओह, फायर फायर, ओह माँ। और दूसरे और खजाने में यह एक आग गर्मी कैसे बढ़ गई? तभी ओह, मरिया और बच्ची की आवाज़ें, ज़रूर कोई बंगले में आग लग गई है। कैसे? मगर मम्मा से। और विली तुरंत ही दरवाजे की तरफ बढ़ के भागा। ओह खटाक, ओह मुझे ऊपर बचाओ। आ और जैसे ही ऊपर पहुंचा, ओह रूबिया, माय चाइल्ड। और तभी खटाक, रामजादे, पता लूट का माल कहाँ छुपाया है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब मेरे बच्चे को बचा लो, वह मर चुके हैं विली। ओह, वह आग अवश्य ही तेरी लगाई ओढ़ है, तेरे बीवी बच्चे को
मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ट्राक ट्राक। आ तभी ओह आह तड़ाक ओह आह। और किसी तरह बिल्ली सैतीर के नीचे से निकला और मैं जल्दी तय खाने में पहुंचकर पूरी तरह जल कर मर जाऊंगा। और ट्रक और सीढ़ियों से चलते हुए उसका बैलेंस बिगड़ गया। आह आह ट्रक। और उधर वे तीनों बिल्ली की आवाज़ के पहुंचे। ओह सर, एक गाड़ी बिल्ली साहब की है। फिर तो ये अवश्य ही बिल्ली के साथी होंगे, पकड़ लो इन्हें। अगले ही पल अपनी भलाई चाहते तो हमारे आपको हवाले कर दो। ओह, लेकिन तीनों पलट कर वापस गाड़ी की ओर भागी। उस उन्हें रुकता न देख फायर। अगले ही पल दाएं दाएं दाएं। और फिर अगले दिन पुलिस जब बिल्ली के बंगले पर आई तो जब बिल्ली की तलाश में उसे निरीक्षण बंगले पर पहुंची। ओह, लगता है बिल्ली ने अपने परिवार से जल कर मरा है। और फिर एक आग सिपाही वहाँ तैनात और वापस चले गया। और बिल्ली को 3 दिन बाद जब होश आया तो अपनी तरफ हालत देखकर उसे टोका न गया। ओह गॉड, तूने मुझे मौत क्यों ना दी। और तभी खाली पेट की आग उसे महसूस हुई। ओह, पता नहीं कितने दिन भूख से भूखा हूँ। मेरी भूख कैसे मिटेगी। क्या भूख तड़प तड़प के मर जाऊंगा। उफ, दौलत काम बार के किसी काम का नहीं। मुझे लोग मेरी सूरत देखने से भी मुझे दूर भागेंगे। तभी उसे तहखाने की छत पर किसी के चलने की आवाज़। और शायद कोई ये ऊपर है। और भूख के बेहाल ट्राइबली के मन में एक भयानक निर्णय आया। इस हाल में वह जिंदा रहने के लिए मेरे पास केवल एक ही रास्ता है। और वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। और ऊपर अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर उसने लगे दीवार को उठन दबाया। और अगले ही पल कटक, वो यह फर्श के टुकड़े को अपने तन से रिक्त हुआ और उसके पास पहुंचा। नीचे दिखा। ओह, अगली पल सिपाही ने दम तोड़ चुका था और विली मृत सिपाही को घसीट कर तहखाने में ले आया। और वैसी की बात ही टूट पड़ा। पचर पचर पचर। और अगले दिन पुलिस को जब यहाँ बंगले में इस सिपाही का 70 साल लाश मिली तो साहब यह अवश्य ही विली साहब और उसके परिवार के प्रेतों ने किया है सेटअप। पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हो। और पुलिस कानूनी कार्रवाई करके चली गई। इसके बाद रहस्य का पर्दा नहीं उठा सकी। समझ में नहीं आता कि बंगले में पहरा देता सिपाही आखिर किसी जीव का अंशिक शिकार कैसे बन गया। और विली अब पूरी तरह नरभक्षी बन चुका था। रात को आसपास के क्षेत्र से निकलकर शिकार करने लगा। नहीं और फिर एक दिन भारत आज़ाद हो गया और नए सरकार ने वहां आने से पाबंदी लगा दी। अतः कुछ दिनों बाद ही शिकार मिल पाता था। मुझे अब भूख लगने लगी थी। मुझे नर मांस चाहिए दो। मुझे खून चाहिए, खून दो। ओह, डॉक्टर से नहीं इंस्पेक्टर, अब इसी मौत के मुंह पहुंच चुका है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। और अगले ही पल विली की गर्दन एक और लुढ़क गई और साथ ही उस मनुष्य बंगले की कहानी भी समाप्त हो गई। समाप्त दोस्तों।